एफपीओ के प्रमुख कार्यों में बीज, उर्वरक और मशीनरी की आपूर्ति, बाजार संपर्क, प्रशिक्षण और नेटवर्किंग और वित्तीय और तकनीकी सलाह शामिल होती है। अब बात करते हैं कि एक लाभदायक एफपीओ कैसे चलाएं। सबसे पहले बात करते हैं बीओडी में विश्वास पैदा करने के लिए बोर्ड बैठकों से पहले जानकारी प्रदान करें। एजेंडे में उन विषयों को उजागर करें जहां आप अपने अनुभव, ज्ञान और अद्वितीय अंतर्दृष्टि के माध्यम से चर्चा में योगदान कर सकते हैं। अपनी टिप्पणियां संक्षिप्त और सारगर्भित बनाना चाहिए और बैठक से पहले विशिष्ट टिप्पणियां तैयार करें ताकि बैठक के दौरान सभी सदस्यों में एक मत स्थापित किया जा सके। दृष्टिकोण में स्पष्टता। आपके दृष्टिकोण विवरण में वह शामिल होगा जो आप हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं। आपके उद्देश्य कथन में इसके लिए आपकी प्रेरणाएं शामिल होंगी और आपके मिशन वक्तव्य में वहां पहुंचने के लिए आपके द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयां शामिल होंगी। भविष्य में एफपीओ की सफलता कई पहलुओं में आपका दृष्टिकोण की स्पष्टता पर निर्भर करती है। आपकी दृष्टि जितनी स्पष्ट होगी, आप उतने ही तेजी से एफपीओ को अधिक सफल बना सकते हैं। यदि आप जानते हैं कि एफपीओ अभी कहां है और आप जीवन में एफपीओ को कहां ले जाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक स्पष्ट दृष्टि होना आवश्यक है, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके पास स्पष्ट दृष्टि होती है। स्पष्ट दृष्टिकोण के बिना आप एफपीओ की सफलता को आज के लिए और साथ में भविष्य के लिए भी रोक लगा देते हैं अथवा अवरुद्ध कर देते हैं। आपको एहसास होगा कि जीवन में आपकी दृष्टि, एक स्पष्ट दृष्टि, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप जो खाना खाते हैं और जिस हवा में आप सांस लेते हैं। एकल कृषि उत्पाद पर काम करें। व्यवसाय को ध्यान रखकर एफपीओ का निर्माण होना चाहिए। इसके साथ एक उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करें। एकीकृत कृषि प्रणाली एक संपूर्ण कृषि प्रबंधन प्रणाली है जिसका उद्देश्य अधिक टिकाऊ कृषि प्रदान करना है। ये कृषि प्रणालियों में पशुधन और फसल उत्पादन का एकीकृत करती है। एकीकृत कृषि प्रणालियों ने पशुधन, जलीय कृषि, बागवानी, कृषि उद्योग और संबद्ध गतिविधियों की पारंपरिक खेती में क्रांति ला दी है। इस प्रणाली में आधार के रूप में फसल गतिविधि के साथ अन्य उद्योगों के अंतर संबंधित सेट शामिल हैं। इसमें एक घटक से अपशिष्ट सिस्टम के दूसरे भाग के लिए एक इनपुट बन जाता है, जिससे लागत कम हो जाती है और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है एवं उत्पादन और आय में वृद्धि होती है। पेशेवर प्रबंधक बनना, परिवार या दोस्तों पर केंद्रित बोर्ड नहीं बनाना। सबसे बुनियादी स्तर पर प्रबंधन एक अनुशासन है जिसमें 5 सामान्य कार्यों का एक सेट शामिल होता है। पहला, योजना बनाना। दूसरा, योजना का आयोजन। तीसरा, आयोजन के लिए स्टाफिंग। चौथा में पूर्व के काम को नेतृत्व करना और पांचवा है पूर्व के काम को नियंत्रण में करना। ये 5 कार्य एक सफल प्रबंधक बनने के तरीकों और सिद्धांतों के समूह का हिस्सा है। फंड की व्यवस्था विभिन्न तरीकों से एजेंसियों से, शेयर धारक, सदस्य और केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएमएफएमई, एग्री इंफ्रा फंड, प्रोजेक्ट लोन, कैपिटल सब्सिडी की योजना के तहत एफपीओ को सीधा लाभ दिलाया जा सकता है। प्रशिक्षण ट्रेनिंग का अर्थ है अपने आप को या किसी दूसरे को ऐसी शिक्षा देना और या कौशल विकसित करना जिससे किसी विशेष कार्य में प्रवीणता आ जाए। नियमित वीडियो प्रशिक्षण और विभिन्न एजेंसियों द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण के माध्यम से किसान उत्पादक संगठनों के सीईओ और निदेशक मंडल के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम द्वारा भी एफपीओ को गति दी जा सकती है। बड़े कॉर्पोरेट के साथ गठजोड़। यहाँ हम देखेंगे कि किसी भी उत्पाद को बेचना ही मुख्य कार्य होता किसी भी व्यापार के अंदर, और आज के समय में ऑनलाइन मार्केट बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। उदाहरण में के लिए ई कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट ने कृषक समुदायों के लिए बाजार पहुंच और विकास को सक्षम करने और बाजार मंच पर स्टेपल तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ के साथ अपनी साझेदारी को बढ़ाया है। हमारे ब्रांड की स्थापना एक ब्रांड सरल चरण का निर्माण करना है। अपने दर्शकों की पहचान करना, अपने प्रतिस्पर्धियों पर शोध करना, अपने ब्रांड के उद्देश्य और स्थिति को परिभाषित करना, एक व्यक्तित्व और ब्रांड की आवाज विकसित करना, अपनी ब्रांड कहानी बनाना, एक ब्रांड नाम चुनना, एक नारा लिखना और साथ में लोगो बनाना। बीओडी एवं अनुसंधान संस्थान के साथ नियमित बैठक द्वारा मार्केट एक्सपर्ट द्वारा अपने एफपीओ की गतिविधि का निरीक्षण कराकर त्रुटियों में कमी लाना भी सफल व्यापार की पहचान है।
स्वस्थ उगाओ, स्वस्थ खाओ, स्वस्थ खिलाओ। जय हिंद।